मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दो मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।
स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित प्रातःकालीन दैनिक प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे आश्रम के सम्मानित ट्रस्टीगण, विशेष करके जो निरंतर सत्संग श्रवण करते हैं, आदरणीय हमारे गिरीश भाई, प्रकाश भाई, वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध हमारे बाबूजी, अन्य सभी ट्रस्टीगण एवं आश्रम से संबद्ध निरंतर सत्संग श्रवण करने वाले सभी साधकगण, कठोपनिषद पर विचार मंथन हो रहा है। कल के प्रसंग में हम लोग विचार कर रहे थे कि जो शरीर में अशरीर रूप से विद्यमान है और अनवस्थित में जो अवस्थित है, शरीर में अशरीर रूप से विद्यमान है का अर्थ किया कि यह आत्मा शरीर सापेक्ष नहीं है, ये तो सर्वत्र विद्यमान है। शरीर रहे चाहे ना रहे, आत्मा को शरीर की अपेक्षा नहीं है, शरीर को आत्मा की अपेक्षा है। आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता है, परंतु शरीर के बिना आत्मा स्वतंत्र है, वो व्यापक है। शरीर नहीं रहता है फिर भी आत्मा रहता है, इसलिए कहा कि शरीर चैतन्य नहीं है। शरीरस्य न चैतन्यम मृतेषु व्यभिचारतः। यदि शरीर चैतन्य होता तो मरा हुआ व्यक्ति भी कभी मरता ही नहीं, इसलिए शरीर चैतन्य नहीं है। दूसरा कहा अनवस्थेषु अवस्थितम, जो अनित्यों में नित्य है। जो शरीर में जितने परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को देखने वाला है। आज तक इतने परिवर्तन हुए, परंतु एक नित्य सत्ता उसमें विद्यमान है जो इन सब परिवर्तनों को समान रूप से देख रही है। वो चेतन सत्ता है। हमारा शरीर तो अनवस्थित है, अनित्य है। बचपना गया, यौवन गया, वार्धक्य आ रहा है, मरणासन्न पड़े हुए हैं। ये तो शरीर की यात्रा है। इस शरीर की यात्रा परिवर्तन को जो निरंतर देखता रहता है वो चेतन है, वो आत्मा है, उसका नित्य जीवन है। इसलिए वो सदा अवस्थित है। अनवस्थेषु अवस्थितम, और उसका सुख दुख किसी के साथ संबंध नहीं है। अन्यो अनशनन अभिचाकशीति, वो बिना खाए पिए केवल प्रकाशमान रह सकता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से ही ये सूर्य चंद्र तारे ये सभी प्रकाशित हो रहे हैं, सभी सत्ता पा रहे हैं। वो तो सदा प्रकाशमान है, उसका सुख दुख किसी के साथ संबंध नहीं है। इस शरीर का संबंध है, ये शरीर सुखी दुखी होता रहता है और उसमें कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं,
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, जो सभी भूतों में समान रूप से परमेश्वर को देखता है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, जो विनाशवान में अविनाशी को देखता है। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो तो कभी रहेंगे नहीं, और यदि आत्मा के लिए शोक करते हो, आत्मा कभी जन्मता मरता नहीं है, कहीं आता जाता नहीं है, वो तो सदा विद्यमान रहने वाला है। और यदि शरीर को लेकर दुखी रहते हो तो तुम हंसोगे तो भी शरीर तो जाएगा, और रोना धोना करोगे तो भी शरीर तो जाएगा। भगवान ने कितना स्पष्ट कहा, अशोचन अनुशोचस्तम, जो शोक करने योग्य नहीं है उसके लिए तुम शोक कर रहे हो। ये शरीर शोक करने योग्य नहीं है, इसका तो स्वभाव है, जायस्व मृगस्व। और जो आत्मा है, आत्मा सदा मुक्त है, इसलिए वो तो अशोचनीय है, वो कहीं जाता ही नहीं है, इसलिए उसका शोक करना ही नहीं चाहिए। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, उस विनाशी शरीर में जो अविनाशी को देखता है, यह पश्यति स पश्यति, वही वास्तविक रूप में देखता है, उसी का वास्तविक देखना है। भगवान ने कहा कि और तो देखने वाला नहीं है, और जब तक ज्ञान का उदय नहीं होगा तब तक हम उस विनाशी में अविनाशी को नहीं देख पाएंगे, और जब तक संसार को देखेंगे तो वो वास्तविक देखना नहीं है। और इस जगत के साथ जब तक हमारा तादात्म्य रहेगा, अपनत्व रहेगा, तब तक हम शांति की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कचरे के ढेर में अगर हम बैठ कर के विचार करें कि हमें सुगंध आए, तो कभी सुगंध नहीं मिलेगी, वहां तो दुर्गंध ही दुर्गंध मिलेगी, क्योंकि हमारा संबंध ही कचरे के ढेर के साथ है। जो वृक्ष की पतली टहनी पर बैठा हुआ है वो तो गिरेगा ही, तो गंदगी के साथ जिसका संबंध, उसको तो दुर्गंध ही आएगी। इसी प्रकार जगत के साथ जिसका संबंध है, जगत तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख रूप है, तो फिर उस जगत में हम सुख की कल्पना कैसे कर सकते हैं? भाई गंदगी के ढेर में वहां नजदीक रहकर हम सुगंध की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जगत में रह करके हम सोचे कि शांति, जगत से संबंध बना करके कभी शांति की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए कहा कि विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, इस विनाशी शरीर में जो अविनाशी को देख लेता है, यह पश्यति स पश्यति, उसी का वास्तव में देखना है। यह आत्मा दुर्विज्ञेय है, पूर्व में हमने सुना। इसके लिए इंद्रिय संयम, योग्यता का होना बहुत जरूरी है, ये विचार हमने पूर्व में सुना। तो इसके लिए कोई सुविज्ञेय साधन है कि नहीं, जिससे ये सुविज्ञेय हो जाए, इसको आसानी से जाना जा सके। अब ये दुर्विज्ञेय होने पर भी सुविज्ञेय के लिए अब उपाय बता रहे हैं। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्।
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, प्रवचन सीखने से यह आत्मा प्राप्त नहीं होता है। न मेधया, तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा कोई उपासना करके बहुत प्रतिभा संपन्न हो जाए, कोई मेधा, मेधा बोलते धारणावती बुद्धि, जिसको बहुत धारण करने का सामर्थ्य हो, एक बार में ही समझ जाए, एक श्रुतिधर, एक बार में ही जिसको सब ज्ञान हो जाए, इस प्रकार की मेधा हो और बहुत श्रुत हो, बहुत सारा सुनने पर भी ये आत्मा प्राप्त हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये साधन आत्मा प्राप्त करा देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रवचन सीखने पर भी आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। यहाँ कहने का उद्देश्य यही है कि प्रवचन किस दृष्टि से हम कर रहे हैं। धन कमाने के लिए कर रहे हैं या लोगों को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं या फिर नाम कमाने के लिए, महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। यदि इस उद्देश्य से प्रवचन कर रहे हैं तो वो प्रवचन आत्मा के लिए साधन नहीं है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, इसलिए इस मंत्र में कहा कि प्रवचन ज्ञान का साधन है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि किस उद्देश्य से प्रवचन कर रहे हैं ये तो करने वाला ही जानता है। न मेधया, बहुत तीव्र बुद्धि होने पर वो प्राप्त कर ही लेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा बुद्धिमान है वो श्रद्धा तो नहीं होती है, कुतर्क करने लगता है। जिसकी श्रद्धा नहीं है और बुद्धि बल का प्रयोग तर्क वितर्क में करेगा, उसके लिए भी आत्मा लभ्य नहीं है। प्रवचन भी ज्ञान का साधन है, मेधा भी ज्ञान का साधन है, बहुत श्रुत बहुत सुनना भी ज्ञान के लिए साधन है, परंतु इनका हम किस चीज में उपयोग कर रहे हैं, प्रवचन करने का दृष्टिकोण क्या है, उद्देश्य क्या है, जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता तब तक वो ज्ञान का साधन नहीं बन सकता है। इसलिए कहा कि इसका निर्णय करना जरूरी है कि प्रवचन किस लिए कर रहे हैं। प्रवचन किया और हमने श्रवण कर लिया, सुनने जब श्रवण किया तो मन इधर उधर था, चीज समझ में नहीं आई, जो समझना चाहते थे वो समझ नहीं पाए, मन स्थिर नहीं होता है तो पूरा उपदेश समझ में नहीं आया। और सुन भी लिया तो कमरे के बाहर जाने के बाद भूल जाते हैं। सुनने के बाद मनन बहुत जरूरी है। एक जानवर भी चारा खा करके जुगाली करता उसको पचाने के लिए, तभी उसका चारा पचता है। ऐसे ही इस ज्ञान को पचाने के लिए मनन करना पड़ता है। बिना मनन के ये श्रवण सार्थक कैसे होगा? श्रवण करने पर भी यदि मनन नहीं किया तो ज्ञान का रहस्य कैसे समझ में आएगा?
सुनना एक पुण्य जरूर है, क्योंकि वेदवाणी पुण्यदायक है ही। तो श्रवण से पुण्य अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन यदि श्रवण ध्यान से नहीं किया और उसे श्रवण करने के बाद यदि मनन नहीं किया, जुगाली नहीं की, तो ज्ञान का रहस्य समझ में नहीं आएगा। इसलिए कह दिया कि प्रवचन करने से भी आत्मा प्राप्त हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। बहुत श्रवण करने से भी आत्मा प्राप्त होगा, या बहुत मेधा से, तीक्ष्ण बुद्धि से आत्मा प्राप्त होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर प्रश्न हो सकता है कि महाराज हम तो 30-35 वर्ष से प्रवचन सुन रहे हैं, वक्ता लोग प्रवचन कर रहे हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले भी हैं, तो कहा कि ये साधन है भी नहीं भी है। यदि आत्मज्ञान के उद्देश्य से ही प्रवचन हो रहा है और उसी उद्देश्य से श्रवण मनन कर रहे हैं, तो वो ज्ञान के साधन बन जाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, इसका निर्णय करना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां कहने का भाव यही है कि उस ज्ञान को के साधनों को हम किस उद्देश्य से श्रवण, वो किस उद्देश्य से काम लेते हैं, ये तो वक्ता के ऊपर या श्रोता के ऊपर निर्भर करता है। वक्ता किस उद्देश्य से प्रवचन करता है और श्रोता क्या भाव लेकर के श्रवण करता है, वो तो स्वयं ही जानते हैं। यदि शुद्ध आत्मज्ञान के लिए ही प्रवचन हो रहा है या श्रवण हो रहा है, तो अवश्य ये ज्ञान के साधन बनेंगे। और केवल दुनिया को प्रभावित करने के लिए यदि प्रवचन है, तो उसका पुण्य तो मिलेगा, क्योंकि वेद की चर्चा है, लेकिन आत्मज्ञान का साधन नहीं बन पाएगा। भाई दवाई के साथ साथ पथ्य का भी पालन करना जरूरी होता है। एक कोई रोगी था, डॉक्टर के पास गया, कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत खांसी है, खांसी की दवाई दे दीजिए। डॉक्टर साहब ने दवाई दी और कहा कि दवाई नियम से लेना और साथ में परहेज बता दी कि ये पथ्य हैं, इनका तुम पालन करना। 1 महीने तक दवाई लेता रहा, लेकिन पथ्य का पालन नहीं किया। खांसी तो समाप्त हुई नहीं। रोगी वापस डॉक्टर के पास पहुंचा, तो डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब आपने दवाई दी, उसका कुछ असर नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने पूछा कि तुमने दवाई नियम से ली थी? कहा कि हाँ, मैंने नियम से दवाई लिया है, आज 1 महीना पूरा हो गया। डॉक्टर साहब समझ गए कि इसने दवाई तो लिया है, परंतु पथ्य का पालन नहीं किया, इसके लिए जो परहेज होने चाहिए वो किए नहीं। डॉक्टर साहब ने दोबारा दवाई लिख दिया और कहा कि इस बार जो मैं दवाई दे रहा हूं, उस दवाई के साथ साथ तुम पथ्य का पालन करोगे तो तुम्हें एक फायदा होगा, और यदि दवाई लोगे और पथ्य का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें 3 फायदे होंगे। मरीज ने पूछा कि तब तो वो अच्छा ना, दवाई भी लेंगे और कुछ परहेज भी नहीं करना पड़ेगा और 3 फायदे भी होंगे। मरीज ने पूछा कि 3 फायदे कौन से? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक फायदा तो ये होगा, तुम्हें कुत्ता कभी नहीं काटेगा, तुम्हारे घर पर चोर कभी नहीं आएंगे, और तीसरा कहा कि तुम्हें बुढ़ापा कभी नहीं आएगा।
3 फायदे हो गए। यदि पालन नहीं करोगे पत्ते का, और पत्ते का पालन करोगे तो एक फायदा ये होगा कि तुम्हारी खांसी मिट जाएगी। तो कहने का भाव ये है कि यदि परहेज नहीं करोगे तो तुम्हें बुढ़ापा आ जाएगा, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। लकड़ी हाथ में पकड़ लोगे तो तुम्हें कभी कुत्ता काटेगा नहीं। रात भर खांसते रहोगे तो चोर समझेगा कि जगा हुआ है, इसलिए कभी चोर नहीं आएंगे। और यदि पत्ते का पालन नहीं करोगे तो बुढ़ापे से पहले ही मर जाओगे, इसलिए तुम्हें बुढ़ापा आएगा ही नहीं। और यदि दवाई के साथ साथ यदि तुम पत्ते का पालन करोगे, नियमों का पालन करोगे, तो एक फायदा होगा कि तुम्हारी खांसी हमेशा के लिए चली जाएगी। कहने का भाव यही है कि हम कितना ही प्रवचन कर ले, कितनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर ले, परंतु जब तक अपने लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए उन प्रवचनों का उपयोग नहीं होगा, तब तक वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होंगे। डॉक्टर यदि रोगी है तो डॉक्टर होते हुए भी उसको दवाई का सहारा लेना पड़ता है और उसको पत्ते का नियमों का पालन भी करना पड़ता है। यदि डॉक्टर कहे कि महाराज मैं तो हर बीमारी की जानकारी है मुझे, मेरे पास तो मैं तो सब बीमारियों की जानकारी है, जानता हूँ सबके बारे में, सब बीमारियों के बारे में, तो क्या जानने मात्र से काम चलेगा? डॉक्टर यदि बीमार होगा तो उसको भी दवाई लेना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के वो निरोगी होगा। इसी प्रकार शास्त्रों का ज्ञान होने मात्र से काम नहीं चलता, उसका जीवन में उपयोग करना पड़ता है, तभी वो प्रवचन हमारे जीवन में काम आएंगे। इसलिए कहा कि केवल प्रवचन से या बहुत मेधा होने से, बहुश्रुत होने से ये प्राप्त हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। पालन तो हम करते नहीं हैं और दोष भगवान को देते हैं। महाभारत के प्रसंग में दुर्योधन कहता है कि महाराज मैं सब जानता हूं, मैंने सब शास्त्र पढ़े हैं, फिर भी मैं धर्म के मार्ग पर जा नहीं पाता। जिस गुरुकुल में अर्जुन पढ़ा हुआ है उसी गुरुकुल में मैं भी पढ़ा हूं, दुर्योधन बोलता है। और अर्जुन को जितना शास्त्रों का ज्ञान है उतना ही मुझे ज्ञान है, फिर भी अर्जुन धर्मात्मा है और मैं अधार्मिक व्यक्ति हूं। इसका कारण जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्तिः, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः। दुर्योधन बोलता है कि मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति ही नहीं होती है। जानामि अधर्मं न च मे निवृत्तिः। अधर्म क्या है इसको भी मैं जानता हूं, लेकिन अधर्म से मेरी निवृत्ति ही नहीं होती है। केनापि देवेन हृदि स्थितेन, कोई देवता मेरे हृदय में प्रविष्ट हुआ है, वो जैसा नियुक्त करता है तथा करोमि, वैसा ही मैं कर रहा हूं। भगवान को ही दोष दे रहा है कि कोई देवता मेरे हृदय में बैठ करके मुझे ऐसा करवा रहा है, तभी मैं अधर्म कर रहा हूं। नहीं तो मैं धर्म को भी जानता हूं और अधर्म को भी जानता हूं, फिर भी मेरी अधर्म में प्रवृत्ति है और धर्म से मेरी निवृत्ति है।
मैं धर्म में प्रवृत्त होना चाहता हूं, लेकिन कोई देव मेरे हृदय में बैठा हुआ है और वो मुझे धर्म में प्रवृत्त नहीं होने देता है। तो भाई सबके हृदय में परमात्मा तो वास्तव में बैठे हुए हैं, तो क्या परमात्मा ही अधर्म करवा रहे हैं? कहा कि परमात्मा नहीं करवा रहे हैं। भगवान कहते हैं काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव। कहा कि हमारे हृदय के भीतर जो काम क्रोध ये बैठे हुए हैं, ये रजोगुण हैं, ये रजोगुण से उत्पन्न है और ये हमको अधर्म में प्रवृत्त करवाते हैं। कामना व्यक्ति को अधर्म की तरफ ले जाती है। किसी विषय के प्रति यदि कामना हो गई तो फिर धर्म अधर्म व्यक्ति को सूझता ही नहीं है। कामना ऐसी कि जीव को तड़पाती रहती है, उसको लेकर के तड़पता रहता है, उसके लिए फिर उसको धर्म अधर्म सूझता ही नहीं है। और दुर्योधन की भी यही स्थिति है। सिंहासन का लालच, राज्य भोग का की कामना उसके हृदय में बैठी हुई है और वो कामना उसको धर्म में प्रवृत्त होने ही नहीं देती है। तो कहने का भाव यही है कि धर्म की जानकारी मात्र से काम नहीं चलेगा, शास्त्रों की जानकारी मात्र से काम नहीं चलेगा। उसको जीवन में धारण करना पड़ेगा, तभी वो हमारे जीवन में काम आएगी। अर्जुन ने जीवन में धारण किया और दुर्योधन ने धारण नहीं किया। दोनों व्यक्ति ज्ञानी, परंतु दुर्योधन अधार्मिक और अर्जुन धार्मिक है। एक ने भगवान के दर्शन किए और दुर्योधन भगवान के दर्शन नहीं कर पाता है। इसलिए कहा कि केवल जानकारी मात्र से काम नहीं चलता है, तो क्या करना पड़ेगा? यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः। जिसने परमात्मा का वर्ण कर लिया है उसी को ये प्राप्त हो सकता है ज्ञान, आत्मज्ञान। जिसके मन में ये निश्चय हो गया कि मुझे तो अब परमात्मा ही चाहिए, इस जगत से कोई लेना देना नहीं है। कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम। अब शरीर नष्ट हो जाए इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, परंतु मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। जब ये साधक भगवान का ही वर्ण कर लेता है, पार्वती जी बोलते हैं कि मैं वर्ण तो भगवान का ही करूंगी, इसके सिवा मैं दूसरे का वर्ण नहीं कर सकती। मुझे कुंवारी ही क्यों ना रहना पड़े, परंतु भगवान के सिवा मैं दूसरे का वर्ण नहीं कर सकती। भगवान का वर्ण कर लिया, चुन लिया उन्होंने। इसी प्रकार जब साधक उस संसार से पूर्ण वैराग्य हो जाए, आसक्ति समाप्त हो जाए, केवल एक ही मन में निश्चय हो, मुझे अब केवल भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं चाहिए। कोई है परमात्मा का वर्ण करना अंतर हृदय से। साधु का वेश तो रावण ने भी बनाया था, परंतु उसके मन में जगत की कामना बैठी हुई थी, उसने परमात्मा का वर्ण नहीं किया। वाल्मीकि ये शबरी अधम जाति से थी, परंतु उसने भगवान का वर्ण किया, उसको भगवान मिल गए। इसलिए जो व्यक्ति भगवान का ही वर्ण कर लेता है, भगवान को ही चुन लेता है, वो किसी भी वर्ण आश्रम से क्यों ना हो, उसको परमात्मा अवश्य प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? तो कहा कि तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम।
भगवान कहाँ मिलेंगे, किस स्थान पर मिलेंगे, तो उसके लिए कहा तस्य एष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। जो भगवान का वर्ण कर लेता है, भगवान स्वयं उसको वर्ण कर लेते हैं, उसके हृदय में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। वह परमात्मा प्रत्येक साधक के हृदय में विराजमान है, विद्यमान है। जब साधक परमात्मा का वर्ण कर लेता है, भगवान उसके हृदय में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। प्रत्येक जीव को परमात्मा शक्ति प्रदान करते हैं, परंतु व्यक्ति इस शक्ति का उपयोग संसार के लिए करता है, तो वो शक्ति संसार में समाप्त हो जाती है। और उसी शक्ति का उपयोग यदि भगवान के लिए करता है, भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। एक दूसरे का वर्ण कर लेते हैं तो फिर एक दूसरे से छुप नहीं सकते हैं। शास्त्रों में उदाहरण आता है कि जैसे पति और पत्नी एक दूसरे का वर्ण कर लेते हैं तो फिर उनके लिए कोई भी चीज गोपनीय नहीं रहती है। इसी प्रकार जो परमात्मा का वर्ण कर लेता है, फिर उनके लिए कोई भी गोपनीय नहीं रहता है। वो तो सबके हृदय में सदा विराजमान है, और जो ही परमात्मा का वर्ण करेंगे, परमात्मा स्वयं उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं अंतःकरण में। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। और जब भगवान का आश्रय लेंगे तभी साधक बच पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब कामदेव ने भगवान शिव पर काम बाण चलाया, उस समय संपूर्ण जगत काममय हो गया, और वही लोग बचे जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया। गोस्वामी जी कहते हैं जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालम हूं। भगवान ने किसको बचाया, तो जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया उनको ही भगवान ने बचाया। भगवान के यहाँ पक्षपात नहीं है, परंतु जिसकी जैसी योग्यता होती है वैसे ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो सबको समान रूप से शक्ति दे रहा है, परंतु उस शक्ति का उपयोग कुछ संसार के लिए करते हैं और कुछ परमात्मा के लिए करते हैं। भगवान के घर में तो सबको अन्न, जल, वायु सब समान रूप से प्राप्त हो रहे हैं। भीतर से ऊर्जा सुनने की, देखने की, चलने की समान रूप से प्राप्त हो रही है। कोई कितना भी पाप क्यों ना करे, भगवान तो उसको भी समान रूप से ऊर्जा देते हैं, परंतु उस ऊर्जा का उपयोग करना इस जीव के हाथ में है। उस शक्ति का हम किस काम में उपयोग करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब सामान्य सिद्धांत ये निकल कर आया कि भाई बातें भले ही हम बड़ी बड़ी क्यों ना कर लें, जब तक हमारा जीवन उस मार्ग के योग्य नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस विषय में श्रुति कह रही कि कौन कौन लोग आत्मज्ञान द्वारा उस परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकते हैं, ये अग्रिम मंत्र में बता रहे हैं। आत्मज्ञान के द्वारा अर्थात शास्त्र को जान लिया, परोक्ष निश्चय कर लिया, आत्मा का ज्ञान शास्त्र से हो गया, फिर भी उस परमेश्वर का दर्शन नहीं होता। इसके लिए श्रुति मंत्र बता रही है, ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहितः ना शांतमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः ना शांतमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्।
ना विरतो दुष्चरिता, जो दुष्चरित से अविरत नहीं है, जो पाप में लगा हुआ है और बातें ज्ञान की करता है, उस व्यक्ति को आत्मदर्शन की आशा नहीं करनी चाहिए। ना विरतो दुष्चरिता। बड़े बड़े डाकुओं को भी भगवान के दर्शन हुए, परंतु आत्मज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि वो पाप से निवृत्त नहीं हुए। ना शांतो ना समाहितः, अशांतः ना, जिसकी इंद्रियां अशांत है। जब तक इंद्रियां चंचल होगी तब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए अर्जुन कहते हैं ना गीता के 6th अध्याय में, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। मन की चंचलता दूर करना अति कठिन काम बता रहे हैं। चंचलम ही मना कृष्ण। अर्जुन कहते हैं कि भगवान ये तो चलता ही रहता है, एक क्षण भी शांत नहीं बैठता है। प्रमाथी, जैसे दही का मंथन करते हैं ना, वैसे ही पूरे शरीर को मत डालता है। चिंतन व्यक्ति को खोखला कर देता है, कीड़े की तरह खा जाता है अगर दुष्चिंतन हो तो। प्रमाथी, ये मन मत डालता है। कहा कि मत डालता है तो उसको रोकने का प्रयास करो। आप बलवत, अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान ये तो हमसे बलवान है। आप देखना, मन को जितना रोकने का प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा दौड़ता है। इसलिए इस मन को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए, अपने आप शांत होता है। जितना इसको दबाने का प्रयास करेंगे उतना ही ये विस्फोट पैदा करता है। जैसे हम सहज रूप से बैठे हुए हैं तो मन शांत रहता है, लेकिन हम जब ये चिंतन कर लेंगे कि अभी अब तुरंत मन उधर जा रहा है, इसको हम रोक लें, तो वो और चंचल हो जाता है, अन्य और विचार आने लगते हैं। दृढ़म, बलवान है तो कहा कि युद्ध करो, हमारा दृढ़ है, हमसे मजबूत है। तस्या हम निग्रहम मन्ये, इस मन का निग्रह करना वायोरिव सुदुष्कर, जैसे वायु को कोई रोक नहीं सकता है। संसार में कोई व्यक्ति वायु को नहीं रोक सकता है। इसी प्रकार मन को रोकना वायु के समान दुष्कर मालूम पड़ता है। परंतु कहा कि जब तक इंद्रियां, मन और इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक यह आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। चंचल इंद्रियों वाला व्यक्ति आत्मदर्शन नहीं कर सकता है। संसार से विमुखता बहुत जरूरी है। और जब तक संसार में इंद्रियां जाएगी तुम्हारा मन भी संसार की तरफ ही भागता रहेगा, ईश्वर की तरफ भागेगा ही नहीं। तो ईश्वर के दर्शन कैसे होंगे? ना शांतो ना समाहितः, असमाहित, जिसका मन समाहित नहीं है। मान लीजिए इंद्रियों को हम बाहर से रोक लेंगे, लेकिन ये मन भीतर ही भीतर काम करता रहेगा, मनोराज्य चलता रहेगा। भगवान ने कहा कि जो बाहर से इंद्रियों को रोक लेता और भीतर से चिंतन करता रहता है, कहा कि वो तो मिथ्याचारी है। इंद्रियार्थान मूढ़ात्मा
मिथ्याचारी से उच्यते, उसको मिथ्याचारी कहा है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन, जो कर्मेंद्रियों को रोक करके और मन से चिंतन करता रहता है, भगवान ने कहा कि वो विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारी है, पाखंडी है। वो तो कहा कि बाहर से कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा, मन भी कंट्रोल में होना चाहिए। शम और दम इसलिए आता है कि इंद्रियों का बाहर से नियंत्रण और मन का भीतर से नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा कि जो दुष्चरित है अर्थात पाप कर्म करने वाला है और जिसकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, मन समाहित नहीं है, उस व्यक्ति को आत्मदर्शन नहीं हो सकते हैं। शुद्ध कर्म करने वाला, शुद्ध श्रवण दर्शन इत्यादि करने वाला व्यक्ति, उससे क्या होगा? इंद्रियां शुद्ध होगी तो कामना से रहित होगा तो मन शुद्ध होगा। अंत में कहा कि न अशांत मानसः, फिर और कहा न अशांत मानसः, जिसका मन अशांत है। कहा कि शरीर, इंद्रियां, मन, इसको तो बता दिया कि ये नियंत्रित होने चाहिए, उसके साथ साथ फलाकांक्षा से रहित होना चाहिए। जैसे असुर लोग भी तपस्या करते हैं, मन को नियंत्रण करते हैं, शरीर को भी काबू में करते हैं, इंद्रियों को भी नियंत्रित करते हैं, और जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान से संसार को ही मांगते हैं। मन में कामना बैठी हुई रहती है, इसलिए उनको भी आत्मदर्शन नहीं होता है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मैंने भगवान से संसार को मांग लिया, इसलिए भगवान के दर्शन करके भी मैं पछता रहा हूं। और प्रहलाद जी ने भगवान के दर्शन करके भी भगवान को ही मांग लिया। इसलिए भगवान तपस्या से प्रकट तो हो जाते हैं, लेकिन प्रकट होने के बाद संसार की ही हम कामना करते हैं, उसको भी आत्मदर्शन नहीं हो सकता। संसार भगवान दे देंगे, संसार के लिए जो ऐश्वर्य चाहिए भगवान प्रदान कर देते हैं, परंतु आत्मदर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि न अशांत मानसः, मन में यदि वासना रख ली, किसी कामना से तपस्या की, तो भगवान दर्शन तो देंगे, लेकिन तपस्या का फल मांगेगा और उसको संसार रूपी फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए फल की आकांक्षा भी छोड़ देनी चाहिए, केवल परमात्मा ही उद्देश्य होना चाहिए, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती है, आत्मदर्शन होता है। इसलिए यहाँ कह दिया कि इंद्रियों का बाहर से भीतर से नियंत्रण, शरीर का नियंत्रण और तप के द्वारा फल की कामना का त्याग, मन से वासना का त्याग। नहीं तो असुर लोग भी तप करके तत्त सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब परमात्मा की महिमा बताते हुए कहा कि जो साधक इन साधनों से युक्त नहीं हैं, उसके लिए कह रहे हैं यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः। इस संसार में
ब्राह्मण और क्षत्रिय को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, पर कहते हैं कि प्रलय काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को परमात्मा ग्रस लेता है, सब परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। उबे भवत ओदनः, भगवान के लिए चावल की तरह है, जैसे भात खाते हैं ना, भात की तरह भगवान ग्रसित कर लेते हैं, निगल लेते हैं। जिसकी इंद्रियां उपराम नहीं है, मन समाहित नहीं है, शरीर स्थिर नहीं है, उसके लिए कह रहे हैं कि वो कितना ही श्रेष्ठ कुल में जन्म क्यों न लिया हो, ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल का भी होगा तो भी भगवान उसको ग्रसित कर लेते हैं, काल के गाल में समा जाते हैं। भगवान कहते हैं उबे भवत ओदनः, ये उसके लिए, परमात्मा के लिए चावल के समान है। मृत्युर्यस्योपसेचन, कहा कि मृत्यु तो परमात्मा के लिए चटनी के समान है। जैसे चावल के साथ दाल की जरूरत पड़ती है और साथ में चटनी भी रहती है, कहा कि मृत्युर्यस्योपसेचनम, जो मृत्यु सबको मारने वाला है वो मृत्यु भी भगवान के लिए चटनी के समान है। इसलिए कहा कि भाई उस परमात्मा ने तो बड़े बड़े ब्रह्मांड बनाए हैं और उसकी सृष्टि कैसी है, पृथ्वी से भी बड़े तारे हैं और सब एक समान दूरी पर है, अपनी समान स्थिति में हैं, वो भी काल के गाल में समा जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा को यदि प्राप्त करना हो, उसके लिए कहा कि कोई जानकारी मात्र से परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने कह दिया, श्रुति ने कह दिया कि ये नियम सबके लिए है, शास्त्रों को जानने मात्र से काम नहीं चलता है, उसको जब धारण करेंगे तभी हमारे जीवन में काम आएगा। पाप कर्म से रहित होंगे, इंद्रियां नियंत्रित होगी, चित्त समाहित होगा, जब सब वासना निकल जाएगी फल की, तब जाकर के आत्मदर्शन होगा, अर्थात शुद्ध कर्म होगा। इंद्रियां जब संसार को त्याग करके भगवान की तरफ प्रवृत्त होगी, मन भी जब परमात्मा का चिंतन मनन करेगा, तब जाकर के कहा कि ये परमात्मा प्राप्त होंगे। इसलिए कहा यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज कोशिश करते हैं लेकिन भजन में मन लगता नहीं है। कहना आसान है लेकिन लगना कठिन है। महाराष्ट्र में एक संत हो गए एकनाथ जी महाराज। एकनाथ जी महाराज जहाँ कुटिया बनाकर रहते थे, उस गांव में कोई पटेल, नगर सेठ, उनको पटेल बोलते थे, नगर सेठ थे। नगर सेठ तुकाराम एकनाथ महाराज के पास पहुंचे, बोले भगवान मेरा भजन में मन नहीं लगता है, मेरी कुंडली देखकर बताइए मैं भजन क्यों नहीं कर पाता हूँ। संसार में बड़ा मन लगता है, भजन करने बैठता हूँ मन लगता नहीं है। एकनाथ जी महाराज ने उस सेठ की कुंडली मंगवाई और कहा कि सेठ जी आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 1 महीने के भीतर आपकी मृत्यु हो जाएगी, जितना भजन करना है आप कर लो। सेठ घबरा गई, मेरा अंतिम समय आ गया, मैंने जीवन भर भजन किया नहीं, केवल 1 महीना बचा हुआ है।
सेठ ने सोचा चलो जितना समय बचा है उतने को काम ले लेते हैं। अब वो पटेल गए और जाकर के भजन में लग गए कि 1 महीने में मेरी मृत्यु आने वाली है। सेठ जी का सब संसार, अन्न जल सब छूट गए, केवल रात दिन भजन करते रहते हैं, शास्त्र चिंतन करते रहते थे। 1 महीना नजदीक आया, सेठ ने सोचा कि अब जाने का समय आ गया, और ज्यादा भजन करते हैं। तो 1 महीना गुजर गया, फिर भी सेठ जी जीवित है, एकदम तंदुरुस्त, बाल भी बांका नहीं हो। सेठ ने सोचा कि महात्मा चालाकी कर गए। सेठ जी महात्मा के पास गए और बोले, आप महात्मा होकर झूठ बोलते हैं, आपने कहा कि 1 महीने में मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं तो आपके सामने बैठा हुआ हूँ। एक नाथ जी महाराज ने पूछा कि 1 महीने तक क्या करते रहे? तो सेठ ने कहा कि 1 महीने तक महाराज मैं भजन ही करता रहा और कुछ किया ही नहीं। तो एक नाथ जी महाराज बोले कि जो भजन करता है फिर उसके पास मृत्यु कैसे आ सकती है? मृत्यु तो उसकी दासी बन जाती है। कहने का भाव यहाँ पर यह निकलता है कि जो व्यक्ति निरंतर मृत्यु को स्मरण रखता है, याद रखता है, उस व्यक्ति को परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। अभी देखा कोरोना काल में कितने लोग मर गए जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की, स्वप्न में भी जिनके लिए सोच नहीं सकते थे, वो चले गए, जवान जवान लोग चले गए। इसलिए ये मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है, किसी भी अवस्था वाले को नहीं छोड़ती है। अभी कोरोना काल में अपूर्ण परिवार हो गए, किसी के बच्चे रह गए, किसी के पिता रह गए, किसी के पत्नी रह गई। इसलिए इस शरीर का तो कोई निश्चय ही नहीं है, कब चला जाता है व्यक्ति सोच ही नहीं पाता है। इसलिए यदि मृत्यु का स्मरण रहता है तो मृत्यु सदा व्यक्ति को भगवान का स्मरण दिलाती रहती है। 2 बातों को याद रख जब चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। एक तो मौत को सदा याद रखना, दूसरा भगवान को सदा याद रखना। यदि कल्याण चाहते हैं तो मौत को याद रखना चाहिए। आप कहेंगे कि महाराज मौत तो सभी जानते हैं कि मौत तो सबको आएगी ही आएगी, तो हम केवल जानते मात्र है, लेकिन मन में ये निश्चय बैठा हुआ है कि हम तो अभी कुछ दिन रहेंगे, अभी थोड़ा और संसार का आनंद ले लेते हैं, हमारा तो समय बचा हुआ है। सबके भीतर निश्चय तो यही बैठा हुआ है कि हम तो कुछ दिन रहेंगे, थोड़ा सा और संसार का आनंद ले लेते हैं, फिर भजन में लग जाएंगे। इसलिए जानते हैं लेकिन भीतर से निश्चय नहीं है। और वो मौत क्या है, व्यक्ति को गलत कर्म में प्रवृत्त नहीं होने देती है। जिसको ऐसा निश्चय कि कभी भी समय आ सकता है, परलोक यात्रा गमन हो सकता है, तो व्यक्ति सदा सावधान रहता है, निष्पाप हो जाता है, शुद्ध कर्म करता है और इंद्रियां भी अपने आप नियंत्रित होने लगती है। हमारे महापुरुष सुनाते हैं कि कोई सेठ गया महात्मा के पास, महाराज भगवान का चिंतन कैसे करें जिससे कि भजन में मन लग जाए, ध्यान कैसे करें? तो महात्मा ने कहा कि ध्यान करो कि मैं मर गया हूँ, मेरे आसपास के लोग रो रहे हैं, मुझे 4 लोग कंधा दे करके श्मशान में ले जा रहे हैं और वहाँ चिता में लेटा रहे हैं, वहाँ अग्नि संस्कार कर दिया, जलाकर भस्म कर दिया, कपाल क्रिया की और सब लोग चले आए। 4 लोग रहे, वो भी 2 घंटे बाद चले आए। फिर थोड़े दिन रोते रहे, फिर सब भूल गए। इसलिए अपना चिंतन करो कि मैं मर गया, मेरी यात्रा निकल रही।
वो कोई भक्त बोला, महाराज मैंने सोचा आप कोई ध्यान बताओगे, आप तो मरने की बातें बताने लगे। महात्मा ने कहा कि यही तो ध्यान है, इसका चिंतन तो करके देखो। इससे साधक सजग रहता है, मन के भीतर एक सावधानी रहती है कि कभी भी ये पत्ता कट सकता है शरीर का। इसलिए कहा नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान, भगवान को और मौत को कभी नहीं भूलना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं, हमारी प्रवृत्ति संसार को छोड़कर भगवान की तरफ होने लगती है। इसलिए अब ये द्वितीय वल्ली पूर्ण हुई। इस वल्ली में तत्वमसि महावाक्य का उपदेश हुआ, आत्मा को शरीर से पृथक किया, कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध किया और जीव और परमेश्वर की एकता बताई। और फिर अंत में कहा कि उपसंहार करते हुए कहा कि निषिद्ध कर्म करने वालों के लिए आत्मा दुर्विज्ञेय है। निषिद्ध कर्म को त्याग कर, इंद्रियों को समाहित करके, मन का उपशमन करके जो निष्काम हो गया है, समाहित चित्त हो गया है, उसके लिए आत्मा सुविज्ञेय है, ऐसा कहा। इसलिए ज्ञान प्राप्ति में सावधानी की अत्यंत आवश्यकता बताया। इसलिए अंत में परमात्मा का अचिंत्य प्रभाव भी बता दिया। ये उपसंहार हो गया, तत्वमसि महावाक्य का उपदेश दे दिया इस वल्ली में। और आगे जो विचार है उसको हम कल करेंगे। जो प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली है उस पर विचार हम कल करेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।